भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज एक एक्स्ट्रा क्लास है, तो आने में देरी हो सकती है। अजय अपनी भाभी शोभा को कहकर कॉलेज चला गया। अजय का बड़ा भाई मुकेश एक सरकारी मुलाजिम थे। उनके पिता अध्यापक थे और मां एक सुघड़ गृहिणी। पति की सीमित आय में उनकी मां ने अपने दो बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से की और सास ससुर की सेवा भी की। नाते रिश्तेदारों के आव भगत में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की और अपने बच्चों को भी विरासत में यही संस्कार दिए। ग्रेजुएट होते ही मुकेश को शहर में सरकारी नौकरी मिल गई। उन दिनों सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए बेटे को नौकरी मिलने की खुशी में मुकेश के पिता ने अपने स्कूल में मिठाई बंटवाई थी। साल बीतते बीतते उन्होंने अपने एक परिचित की बेटी के साथ मुकेश का विवाह कर दिया और अब वे चाहते थे कि छोटा बेटा अजय भी अपने भाई की तरह पढ़ लिखकर अफसर बन जाए। शोभा बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। पहली संतान पुत्री होने पर उसने पति से कहा कि यही हमारा भविष्य है, अब और नहीं। अपनी सास से अक्सर कहती कि अजय को हमारे पास आने दीजिए, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तब उसके ससुर हंसकर कहते कि अजय को भी ले जाओगी बहू, तो हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले क्या करेंगे। तब वो भी हंसकर कहती, आप दोनों भी चलिए। फिर बात आई गई हो जाती। समय की अपनी गति होती है, हम सोचते कुछ हैं और नियति कुछ और होती है। एक दिन मुकेश के पिता स्कूल से वापस आए तो पत्नी से बोले कि सिर में हल्का दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। और ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। पति का बिछोह पत्नी सह न सकी, बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए मुआंद ली। अजय बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने उसे आहत कर दिया था। शोभा सब समझती थी। उस वक्त उसने अजय की मां की जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन ससुराल में ही रुककर उसने अपने बेटे समान देवर की पढ़ाई पूरी करवाई और फिर उसे अपने साथ ले आई। इंटर की पढ़ाई करते हुए अजय ने एक दिन अपने भाई से वकील बनने की इच्छा व्यक्त की तो मुकेश ने तुरंत हामी भर दी। अजय पढ़ने में होशियार था और मेहनती भी। उसने इंटर की परीक्षा के साथ साथ क्लैट लॉ परीक्षा एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कर ली और पहली बार में ही उसने क्लियर भी कर लिया। शहर के अच्छे लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए उसने अपनी भाभी से कहा कि देर हो सकती है, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इधर अजय लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उधर उसकी भतीजी रिंकी 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाचा भतीजी में नोक झोंक तो बहुत होती, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत था। अजय जिनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा था, उनकी बेटी थी टीना। टीना उसकी जूनियर थी। साथ मिलते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। टीना के पिता अजय से काफी प्रभावित थे, इसीलिए अजय को डिग्री मिलते ही उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। अजय की तरक्की की खबर जब रिश्तेदारों तक पहुंची तब सबने यही कहा कि भाई हो तो मुकेश जैसा, जिसने पिता की जिम्मेदारी निभाई और भाई को वकील बना दिया। अजय ने जब पहला केस जीता तब मुकेश और शोभा बहुत खुश हुए। वे अब अजय का विवाह कर देना चाहते थे कि एक दिन टीना के पिता ने आकर मुकेश से अपनी बेटी के लिए अजय को मांग लिया और टीना की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का विवाह हो गया। अजय और टीना की अपनी अलग गृहस्थी थी, लेकिन दोनों अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने भाई भाभी के लिए समय जरूर निकाल लेते थे। रिंकी भी बीए फाइनल में थी। मुकेश चाहते थे कि रिटायर होने से पहले ही बेटी का कन्यादान कर दें। उन्होंने लड़का देखना शुरू भी कर दिया। एक जगह बात पक्की भी कर ली और सोचा कि अगले महीने रिंकी के इम्तिहान खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे कि एक दिन अचानक शोभा के सर में दर्द उठा। उसने सोचा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता गया और तब डॉक्टर ने बताया कि उसके सर में ट्यूमर है, जिसको तुरंत निकालना जरूरी है। आनन फानन में मुकेश पत्नी को लेकर आगरा गए। ऑपरेशन सफल रहा और शोभा सही सलामत अपने घर आ गई। अब बेटी की शादी सिर पर थी, मगर मुकेश के लिए समस्या थी कि बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा की थी वो तो पत्नी के इलाज में खर्च हो गए और अब वे बारातियों का स्वागत, लेन देन इत्यादि के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। इसीलिए अजय जब भी हालचाल पूछने के लिए अपने भाई को फोन करता तो मुकेश हो हुम में उत्तर देकर फोन रख देते। शोभा भी ऐसा ही करती। भाई के इस उदासीन रवैये से अजय इतना तो समझ गया कि उसके भैया भाभी को कोई परेशानी है, पर क्या वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो भाई से मिलने गया तब भी मुकेश और शोभा ने अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। रात को जब वो कमरे में बैठा एक केस की तैयारी कर रहा था, उसे भाई भाभी की बातें सुनाई दी। शोभा कह रही थी, सुनिए जी, इस तरह चिंता करने से क्या होगा, अजय आया हुआ है।
आप क्यों नहीं उसे सारी बात बता देते हैं? क्या बता दूं? यही कि अजय की पढ़ाई तक तो हम कुछ बचत कर नहीं पाए, कुछ लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के बाद जो थोड़ी बचत की थी आपने, वो भी मेरी बीमारी में खर्च हो गए। अब वो अगर रिंकी की शादी में हमारी थोड़ी मदद कर दे तो। कैसी बातें करती हो तुम? छोटे भाई से इस तरह की बातें करते मेरी जीभ न जल जाएगी। वो क्या सोचेगा, और टीना यही कहेगी ना कि हम अजय की पढ़ाई का खर्च मांग रहे हैं। नहीं शोभा, और तुम भी उससे कुछ न कहना, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। दोनों की बातें चलती रही, लेकिन अजय और कुछ सुना ना सका। उसका देवता तुल्य भाई अकेले सब कष्ट झेल रहे हैं और वो, लानत है उसे, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अगले दिन जब शोभा ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तो वो मुंह फुलाकर बैठ गया। रिंकी ने उसे छेड़ा कि चाचा चाची की याद तो नहीं आ रही, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। भाभी से बोला कि आपने मुझे पराया कर दिया। भैया अकेले सब दुख सहते रहे, मुझे कुछ नहीं। क्या रिंकी मेरी कुछ नहीं? देवर का स्नेह देखकर शोभा भाव विह्वल हो गई। बोली, तुमसे अपना भला कौन है? हमारा अजय। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं भाभी, आपकी और भैया की जिम्मेदारी पूरी हो गई, आगे की मेरी। अजय ने कहा तो शोभा बोली, एक बार टीना से तो पूछ लिया ना भाभी। हैंसते हुए टीना आई और शोभा के पैर छूते हुए बोली कि अजय ने उसे कल रात ही बता दिया था। भाभी, रिंकी हमारी भी बेटी है। देखना, उसकी शादी हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको तो सिर्फ उसका कन्यादान करना है। शोभा की आंखें खुशी से छलक उठी। भाई का प्यार देखकर मुकेश भी अभिभूत हो गए। पत्नी से बोले, देखा शोभा, मैं न कहता था। आप कब कहते थे? शोभा के इतना कहते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अजय और टीना ने रिंकी के विवाह में कोई कमी नहीं की। विवाह की साज सज्जा देखकर तो मेहमानों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। रिश्तेदार भी अजय के लिए कह उठे थे कि भाई हो तो ऐसा जिसने बड़े भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और भतीजी को अपनी बेटी की तरह अपने घर से विदा किया। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे बहुत सी कहानियां लाते रहेंगे।